एक जो डाउट आता है कि हमको बोध ग्रुप करना चाहिए, ए ग्रुप करना चाहिए, तो मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट शेयर करने वाला हूं आपसे। सबसे पहले जो लोग बोध ग्रुप ज्वाइन करते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है। तो पहले तो बेटा देखो, अगर आप बोध ग्रुप अभी से स्टार्ट करोगे ना तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है बोध ग्रुप तैयारी करने का, तो ये बेनिफिट तो आई है अभी से स्टार्ट करने से। इसके बाद ऑल इंडिया रैंक लाने की जो पॉसिबिलिटी है ना, ये बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप बोध ग्रुप देखो, सीधी बात है कि बोध ग्रुप किसको जो ऑल इंडिया रैंक है वो किसको मिलता है, जो बोध ग्रुप पास करेगा। तो बोध ग्रुप करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एआईआर आ सकता है। सेट ऑफ का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 दोनों में आपको 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, उसमें 150 मार्क्स लेकर आना है आपको, करेक्ट। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक ग्रुप में 160 मार्क्स आया ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में केवल आपको 140 मार्क्स आए, तो लाना चाहिए था आपको 150, लेकिन अब देखा जाए तो ग्रुप 2 में तो आप फेल हो क्योंकि आपके मार्क्स कम है। लेकिन ग्रुप 1 में आपका 10 नंबर ज़्यादा था, ग्रुप 2 में 10 नंबर कम है, दोनों मिलकर आपके 300 मार्क्स हो गए और आप पास हो जाते हैं। तो हमने बहुत प्रैक्टिकली बहुत स्टूडेंट लोग को देखा है जो सेट ऑफ की वजह से बोध ग्रुप पास हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसके बाद जब आपका बोध ग्रुप क्लियर होता है तो नेचुरली आप इंडिया की बेस्ट सीए फर्म में जाके आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं। देखो, आर्टिकलशिप बेस्ट होने का फायदा ये मिलता है कि आपको फ्यूचर में जब आप सीए बनने के बाद जब आप जॉब करेंगे, कुछ भी काम करेंगे ना, तो जिस जगह से आपने आर्टिकलशिप की है वहां का नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आता है। आपको अच्छी सर्विसेज भी, जॉब भी अच्छी मिलती है और आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये उन्हीं को मिलता है जिनका बोध ग्रुप क्लियर हो। अगर आप एक ग्रुप क्लियर करना, एक ग्रुप आप देना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्या है। देखो, आप एक तो आप अपने टाइम को बेस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। भाई, आपके पास जब समय है तो एक ग्रुप क्यों करना। सेकंड नंबर, एआईआर आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। एक ग्रुप में अगर आप केवल एक ग्रुप कर रहे हो और 300 में 300 नंबर भी लेकर आ गए ना, तो भी आपको ऑल इंडिया रैंक नहीं मिलेगा। और तीसरा नंबर, आपके पास अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये वाली है, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो बेटा, अभी नए स्कीम में इंस्टीट्यूट की क्या हो गया, हर 4 महीने के बाद पेपर है। अब आपने केवल एक ग्रुप तैयार किया। अच्छा, जब आप पहली बार तैयारी करते हो ना तो आपको 1 साल का टाइम मिलता है तैयारी करने का। आपने अभी सितंबर एग्जाम दिया, आपका इंटरमीडिएट भी आएगा सितंबर 25, ठीक है। तो 1 साल का लगभग टाइम है आपके पास। अब मान लीजिए आपने इस पूरे 1 साल में एक ग्रुप की तैयारी किया, मान लीजिए, तो अब जब आपका ग्रुप 2 कब आएगा, सितंबर एग्जाम देने के बाद जनवरी, मतलब टोटल 4 महीना है। तो भाई आप एक बात समझिएगा कि आपने एक ग्रुप की तैयारी की है लगभग 12 महीने में, 12 मंथ्स में, और जो ग्रुप 2 है उसको तैयारी करने में आपको टोटल कितना टाइम मिल रहा है, केवल 4 महीने। तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है और रियल में पॉसिबल नहीं है। पहले इंस्टीट्यूट जब साल में 2 अटेम्प्ट करती थी ना तो फिर भी पॉसिबल था कि 6 महीने का आपको टाइम मिलता था तो ग्रुप 2 तैयार हो जाता था। लेकिन अब 4 महीने के अंदर ग्रुप 2 को तैयार करना, मान के चलना, उसको मैं इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकता लेकिन बहुत मुश्किल है। ये मान के चलना बेटा, 5% बच्चे मुश्किल से कर पाएंगे। फिर सीधा क्या होगा, ये 4 महीने वाला अटेम्प्ट आप छोड़ोगे और उसके बाद जो 4 महीने वाले जो अटेम्प्ट आएगा, मतलब जून अटेम्प्ट, वो दोगे। तो कुल मिला के आपका तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि नए स्कीम के हिसाब से हर स्टूडेंट को बोध ग्रुप ही तैयार करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैं बोध ग्रुप नहीं तैयार कर पाऊंगा तो आप क्लासेस पूरी लेके रख लो, एक ग्रुप दो, फिर ग्रुप 1 देने के बाद में जो आपके पास 4 महीने का टाइम रहेगा ना, तो उसमें केवल रिवीजन करके आपको बैठना है, वो काम आसान है।